उज्जैन आलोट लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने रतलाम स्ट्रांग रूम का दौरा किया और ईवीएम मशीन सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए महेश परमार ने अधिकारियों के बार बार दौरे पर सवाल उठाए। उज्जैन आलोट लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान हुआ था, जिसके बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रतलाम के स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां 4 जून को मतगणना के दिन खोला जाएगा। सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ स्ट्रांग रूम पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए महेश परमार ने एसडीएम और एडीएम के बार स्ट्रांग रूम के दौरे को लेकर सवाल उठाए। महेश परमार का कहना है कि जहां तक मुझे जानकारी है, आवश्यकता होने पर कलेक्टर स्ट्रांग रूम का दौरा कर सकते हैं, लेकिन अन्य अधिकारी बार दौरा कर रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग के नियमों नहीं है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की एक लोकसभा विधानसभा आलोट विधानसभा का रतलाम जिला पड़ता है, तो हमारा स्ट्रांग रूम एक यहाँ है। तो हमारे आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे जावरा के प्रत्याशी और हमारे पूर्व विधायक पारस दादा और सभी साथी ने मिलकर यहाँ अवलोकन किया और देखा कि क्या व्यवस्था है। तो जो चीज़ एक मुझे यहाँ देखने को मिली कि जो हमारे उज्जैन में नहीं है, तो यहाँ कलेक्टर अवलोकन कर सकते हैं। एसडीएम एडीएम ये लोग बार आके अवलोकन कर रहे हैं। मैंने जो अभी इनका विजिट देखा रजिस्टर में, तो एक ये निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि वहाँ जब स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद कहीं भी कोई किसी कलेक्टर भी इस परिस्थिति में वहाँ जा सकता है, कहीं लगे कि कुछ गड़बड़ी है, तो वहाँ बार जाना, मुझे यहाँ बार कलेक्टर का आना और बार अवलोकन करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये निर्वाचन आयोग के नियम में नहीं है, मुझे जो जानकारी में है। तो इस विषय में मैं और जानकारी लूँगा और देखा कि कहाँ किस तरह से, कहाँ से स्ट्रांग रूम से कितनी दूरी पर मतगणना कक्ष बनाया है, ये सब हम सब लोगों ने मिलकर अभी देखा है। और इस अभी वाकया अभी तो ठीक है, जो हमारे आदरणीय साथी वीरेंद्र सिंह जी ने उस समय जब आलोट विधानसभा की मतपेटियाँ यहाँ पर आई थी, और वही अभी पूरा लगा ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बार कलेक्टर आ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं शंका लग रही है। हाँ, तो वही मैंने जहाँ उज्जैन में मैं 2 बार विधायक भी, दूसरी बार विधायक भी हूँ, तो ये निर्वाचन आयोग के नियम है और उज्जैन में जो नियम है और यहाँ के नियम अलग हैं। तो एडीएम का आना, एसडीएम का बार आना अलग अलग, तो वो क्यों आना, ये नियम में है। अगर जब आप सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर हैं या उनकी कस्टडी में सब जो नियम है निर्वाचन आयोग के, और यहाँ लगा है, तो क्या कारण है। तो ये निर्वाचन अभी हमारे जो जानकार हैं और हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे हाँ स्ट्रांग रूम तो बार जाना क्या कारण है, तो ये इस विषय में जानकारी लेंगे। विजिटर्स की बुक में आपने देखा? हाँ, विजिटर्स की बुक में देखा, रोज बार कलेक्टर का 2 बार आना, तो और वो स्ट्रांग रूम तक जाना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कौन से नियम के तहत है। हाँ, बिल्कुल 100% शक लग रहा है। तो उज्जैन में हमारे कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनके निर्देश है कि यहाँ हम लोग भी नहीं जाएंगे। तो उज्जैन और रतलाम में क्या दोनों जगह अलग अलग नियम है, ये चीज़ रखने की बात है। शिकायत करेंगे नहीं, अभी हम देख के आए हैं हमारे अभी नियम, और ये जानकारी लेंगे। और अभी हमने जो हमारे साथ यहाँ के जो तहसीलदार ने अवलोकन कराया, क्या शुभ नाम इनका, ऋषभ ठाकुर जी, उनको भी मैंने आपत्ति दर्ज कराई है कि कौन बार क्यों आना, बोला कि बार आने का क्या कारण है। और जो सीआरपीएफ के जो जवान वहाँ पे जो कमांडेंट साहब हैं, उनको भी मैंने कहा कि ये नियम क्या है इसके, कि बार वो आ सकते हैं क्या स्ट्रांग रूम पे। अगर कलेक्टर आए तो ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी, लेकिन बार एडीएम का आना, एक मैंने देखा डीएसपी भी यहाँ है, एसपी भी आ रहे हैं, तो इतने लोगों का जाना बार ये मुझे लगता है कि ठीक व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं ये शंकाप्रद है। तो इस विषय में हम जानकारी लेंगे। हाँ, अच्छा, बिल्डिंग के पास परीक्षा हो रही, तो व्यक्तियों का घूमना तो लगे तो हो रहा है स्ट्रांग रूम के पास वाली बिल्डिंग में, ये तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, निश्चित रूप से ये परीक्षा कक्ष है, तो मुझे जहाँ स्ट्रांग रूम है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, भारत देश का चुनाव है, तो वहाँ एग्ज़ाम हो रही है, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों का आना जाना, तो कहीं ना कहीं शंकाप्रद है। और ये शंका है तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो इसके विशेषज्ञ लोग हैं, उनको भी इससे अवगत कराएंगे और ये जानकारी देंगे, और ये इसकी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। क्या वाईफाई भी चालू है यहाँ, परीक्षा कक्ष आपने बना रखा है, तो अगर आपने स्ट्रांग रूम बना रखी परीक्षा, वहीं जहाँ स्ट्रांग रूम है उससे ही लगे हुए परीक्षा कक्ष, तो कहीं ना कहीं तो एक विषय है। जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का काम करे, तो कहीं ना कहीं डर तो लगता है कि डर भाजपा में है, तो हम लोगों को भी डर लगना स्वाभाविक है। ठीक जी। जो प्रतिनिधि है उन्होंने कोई शिकायत की इस संदर्भ में? अभी आज हमने देखा है, सब जांच परख की है। हाँ, यहाँ सूचना मिली है। और एक और चीज़, हमें जो हमारे जो स्ट्रांग रूम पे जो ताले लगे हैं लॉक, उस पर भी सिर्फ चिपड़ी लगी हुई है, तो उस पर भी हमारे ये मांग है कि उस पर भी ताला लगाकर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जब स्ट्रांग रूम बंद हुआ तो उस पर भी साइन होना चाहिए, उनके सामने खुलना चाहिए। और एक और चीज़, हमारा जो एक मुख्य ये है कि स्ट्रांग रूम खुलने के बाद फिर वो पूरे समय खुला रहता है, तो हमारी एक और भी ये भी मांग है कलेक्टर से कि उस समय हमारे प्रतिनिधि वहाँ बैठे, तो ये भी हम मांग करेंगे।